आप जानते होंगे अल्बानिया एक देश है जिसमें करीब 50% मुस्लिम, 38% ईसाई, करीब 2.5% नास्तिक और करीब 0.6% बहाई लोग रहते हैं। अल्बानिया में सूअर का मांस खाया जाता है। अल्बानिया में पारंपरिक भोजन में गोमांस और सूअर का मांस सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला मांस है। अल्बानिया में सूअर वध एक परंपरा है। हालांकि यह परंपरा वहाँ के ईसाइयों के बीच ज़्यादा पारंपरिक है। अल्बानिया में कई छोटे छोटे भोजनालय हैं जो गोमांस, भेड़ और बकरी के व्यंजन बनाने में माहिर हैं। अल्बानिया में मछली भी पारंपरिक खाना पकाने का एक बड़ा हिस्सा है। अल्बानिया के एक निवासी का कहना है कि अधिकांश लोग, चाहे वे मुस्लिम हो या अन्य सभी, सूअर का मांस खाते हैं। वे बताते हैं कि मैं ऐसे नास्तिकों और कुछ रूढ़िवादी लोगों को जानता हूँ जो इसे छूना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे इसी तरह पले बढ़े हैं। हालांकि मेरे जानने वाले ज़्यादातर पूर्व अल्बानिया जो बेलग्रेड, ज़ाग्रेब, लज्जुबलजाना में पढ़े लिखे या काम करते हैं, वे सभी सूअर का मांस खाते हैं। जैसे भारत में कुछ ऐसे सामाजिक और संविधान को मानने वाले ब्राह्मण हैं जो सामाजिक अनुरूप सब कुछ खाते पीते हैं, केवल बाहर समाज में, क्योंकि उनके घर में औरतें ज़्यादा रूढ़िवादिता रहती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यह कहना है कि मुस्लिम सूअर का मीट तो छोड़िए, सूअर शब्द भी सुनने में परहेज करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हाल ही में अरब देश बहरीन में पोर्क की बिक्री और आयात पर प्रतिबंध की मांग को लेकर काफ़ी बहस हुई, लेकिन वहाँ की सरकार ने अन्य मज़हब का ख्याल रखते हुए इस पाबंदी लगाने के एक सांसद के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसी प्रकार कुवैत और सऊदी अरब को छोड़कर कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां पोर्क के मांस की बिक्री पर कोई रोक नहीं है। इनमें दक्षिण एशियाई देशों के अलावा संयुक्त अरब अमीरात के देश भी शामिल हैं। लेकिन हमारे भारत में संविधान के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता के बावजूद जाति, खान पान, रहन सहन में भी रोक टोक और विरोध रहता है। यह हमारे देश में संकुचित मानसिकता और संविधान के अवहेलना को दर्शाता है। समाप्त। धन्यवाद भाइयों बहनों।